ये कल क्या पढ़े थे? एक्सेल चालू करें ना, फिर जहां से पढ़े थे क्या दबाया जाएगा? विंडो प्लस आर। क्या लिखेंगे? यस कैल्क। इसके बाद ओके या कीबोर्ड से क्या दबाया जाएगा? इंटर। ओके कर देते रहे। चलो गया कैल्क। यहाँ पे कह रहा है टिप ऑफ द डी, वो डिड यू नो हम लोग यहां से क्लोज कर देते हैं। इसमें सब जान गए ना कि सेल एड्रेस क्या होता है? शुरू करते हैं। ये नेम बॉक्स इसमें कहाँ है? विशाल खड़ा हो जाओ। नेम बॉक्स कहाँ है इसमें? ए नेम बॉक्स, ठीक है। अच्छा मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो वहां पे क्या आ गया? D3 क्यों आया है? क्या हुआ? कैसे बनता है सेल एड्रेस? कॉलम और रो को मिला देने से क्या बनेगा? सेल एड्रेस। जैसे यहां पे हम क्लिक किए तो यहां पे क्या लिखा? D3। कौन सा कॉलम है? रो कौन सी है? तो D3। यहां आप क्लिक कर देंगे तो C5, C वाला कॉलम 5 वाला रो, C5। आगे बात समझ में? यहां क्लिक कर दिए तो क्या? D8। बेसिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन शुरू करते हैं। कैलकुलेशन बैठिए विशाल। हम लोग शुरू जो करेंगे वो कहां से करेंगे भाई? जोड़ से। कहां से? जोड़। जोड़ सभी लोगों को आता है? जोड़ इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? एडिशन। एडिशन मतलब जोड़। ये 2 + 2 कितना होगा? 4। 4 4 8। बहुत तेज आ रहा है हम लोगों को। 8 8 16। ये वो 88 और 89। अब जोड़ो जल्दी से। अब नहीं आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर में अब तक इसका रिजल्ट आ जाता। ये वो जैसे 2 2 4 लिख के इंटर दबाते तुरंत 4 आता है ना, वैसे 88 और 89 भी लिख के दबाएगा। हम लोग ऐसे जोड़ेंगे। 8 9 17। 17 को हासिल लगा। 8 8 16 1 कितना हो गया? 177। लेकिन एक काम हमें कंप्यूटर में करना होता तो तुरंत इसका आंसर आ जाता। बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से पहले इसको समझिए। तो देखो यहां से क्लोज करते हैं, यहां से हट गया। एक सेल में मैं कहीं पर भी क्लिक करता हूं। अच्छा मैं कल बताया था एक्टिव सेल एक होता है। एक्टिव सेल इसमें कौन सा है? जो चारों तरह से यहाँ पे ब्लैक घेराव में है, बॉर्डर में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव सेल। नंबर कुछ लिखते हैं, देखिए ना, ध्यान देना। 55 इंटर, ये वो 120। इन दोनों को मुझे जोड़ना हो। जिस सेल में आंसर चाहिए उस सेल में हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले इक्वल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इक्वल, यानी बराबर का निशान। एक्सेल में जब भी कोई फार्मूला शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? इक्वल। इक्वल लिख लिए और अब हम नंबर को सेलेक्ट करेंगे। ये वो किसको सेलेक्ट कर लिए? 55 को। 55 को सेलेक्ट किया तो क्या लिख के आया? E3। E3 क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका सेल एड्रेस कितना है? E3। E और इधर से 3, E कॉलम 3 रो। अब हम जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लस का ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बना है? प्लस। और कौन सा? 120। और आंसर लाने के लिए ना कीबोर्ड से अब हम लोग क्या दबा देंगे? इंटर। देखिए कितना आया? 120 और 55 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 175। आ गया। एक तरीका जोड़ने का। नंबर हम नहीं लिखेंगे ना फिर भी जोड़ सकते हैं, बाद में नंबर लिखेंगे आंसर आएगा। देखिए जो मान लीजिए मैं चाहूंगा कि यहां पर मेरा आंसर आए, इक्वल करूंगा और जिन जिन सेल में मैं काम करना चाहता हूं, नंबर इनपुट देना चाहता हूं,
उन सेल को मैं क्या करूंगा, एक मान लीजिए ए प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको जोड़ लिए। ये वो कहां से A1 भी सेलेक्ट किया हूं, A2 भी, A3 भी, A4 भी। क्या दबा दिया, इंटर। क्या आ गया, 0। 0 क्यों आ गया, क्योंकि इसमें कोई नंबर नहीं है। अब मैं यहां पे लिखूंगा 2, इंटर। देखिए यहां 2 आया, लिखा 3, इंटर। 2 3 5, ये वो 6 11, ये वो 5। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन नीचे आके मैं लिख दिया 10। चेंज हुआ है, अब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, हाँ जब मैं फार्मूला लगाया हूं A1 से, A1 को सेलेक्ट किया था, A2 को, A3 को और A4 को। तो जो जो सेल सेलेक्ट किए हैं अगर हम उसमें इनपुट देंगे नंबर, तो हमारे दिए गए फार्मूले के हिसाब से उसका आंसर आएगा। मैं फार्मूला प्लस वाला इस्तेमाल किया था, यानी जोड़ेगा। तो क्या किया है, जोड़ा है। यहां से लगा के यहां तक, इस सेल A1 से लगाए A4 के बीच में किसी भी सेल का इस्तेमाल करके चाहे कोई नंबर लिखूंगा उसको जोड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे जैसे लिख दिया 20, जोड़ दिया कि नहीं। लेकिन यहाँ पे आके मैं लिखूंगा नीचे वाले में 100 तो नहीं जोड़ेगा, 1000 नहीं जोड़ेगा। क्यों नहीं जोड़ेगा, क्योंकि ये हमने ऐड नहीं किए। जो जो सेल ऐड किए रहेंगे उन सभी में जो भी हम इनपुट लिखेंगे वो जोड़ेगा। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत। उड़ाना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट की के साथ डाउन एरो, और क्या दबा दिया जाएगा, डिलीट। क्या गया, 0। कर लेंगे, कोई दिक्कत। एक तरीका जोड़ने वाला। दूसरा तरीका देखिएगा, मान लीजिए मैं यहां पे नंबर लिख रहा हूं 20 25 30 63 25 20। मैं चाहूंगा इन सब का आंसर ठीक इसके नीचे आ जाए जुड़ के, इसका टोटल। ये वो तो सभी नंबरों को क्या कर लिया जाएगा, सेलेक्ट। देखिए सेलेक्ट, यहां पे आएंगे ना ठीक इसके ऊपर, तो देखिए क्या बना है, सिग्मा वाला साइन। क्लिक करेंगे तो यहां पे लिखा होगा, क्या लिखा है, सम। सम पर क्लिक कर देंगे, इसका ठीक नीचे आंसर आ गया। कितना आ गया, 183। कर लेंगे, कोई दिक्कत। डिलीट कर दूं, डिलीट। एक तरीका और है, क्या लगाया जाएगा हम लोग, इक्वल। इक्वल यानी बराबर का निशान। फार्मूले का नाम है इसमें सम, SUM। क्या लिखा जाएगा, सम। और सम लिखने के बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, कौन सा, पैरेंथेसिस, ओपन वाला। ये वो शिफ्ट की के साथ 9 दबाएंगे तो पैरेंथेसिस लगेगा, कौन सा है, ओपन वाला। अब यहां कह रहे हैं नंबर 1 कामा, नंबर 2 कामा, डॉट 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 डॉट, मतलब जितने नंबर और रहेंगे सभी को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट। जैसे हम इस नंबर को सेलेक्ट कर लिए, अब क्या देंगे, कामा। ये वो नंबर 2, फिर क्या दिया जाएगा, कामा। नंबर 3 क्या देंगे, कामा। नंबर 4 कामा। नंबर 5 कामा। नंबर 6। अब इतने ही नंबर है ना, ब्रैकेट बंद करके क्या दबा दिया जाएगा, इंटर। आगे आंसर कर लेंगे। सबको आ रहा है समझ में। लेकिन हमारे पास 6 नंबर है तो 6 बार मैं कामा दिया हूं, नंबर 1 सेलेक्ट किया हूं, 2 3 4 5 6। अगर ऐसे 100 नंबर दिए हो तो 100 बार सेलेक्ट करूंगा, समय नहीं लगेगा। एक लाइनस नंबर है ना, देखो इक्वल सम और ब्रैकेट लगाएंगे, वैसे ही लग गया। इक्वल लिखे, सम लिखे, ब्रैकेट लगाए। पहले वाले नंबर को सेलेक्ट करिए, इसको पहले वाले। यहां पे रेंज फंक्शन अप्लाई करिए। कौन सा फंक्शन, रेंज। रेंज के लिए ना आप कॉलन लगाएंगे, शिफ्ट की के साथ कॉलन। लग गया। और लास्ट वाला नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा, लास्ट। पहला सेलेक्ट किए, कॉलन लगा, कौन सा, लास्ट वाला। ब्रैकेट यहां पर लग बंद कर देंगे और क्या दबा देंगे, इंटर। फिर भी आ गया। रेंज का मतलब समझते हैं,
जितनी दूरी है बीच वाला सबको कवर कर लिया है। आगे बात समझ में? ये कौन सा था? रेंज वाला। कितने फार्मूले बताए? जोड़ने के सब तरीके परीक्षा में कई बार पूछा गया है। कोई भी फार्मूला लगाने से पहले कैल्क में हम किस साइन का इस्तेमाल करते हैं बाबू? किस साइन का? डॉलर का, एट द रेट का, हैश का, इक्वल का? किसका? इक्वल का। किसका? इक्वल का। ये हमारा सही आंसर है। कैल्क में या एक्सेल भी हो, दोनों में जब भी हम कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले किस साइन का इस्तेमाल करेंगे? और एक और पूछता है कि वैल्यू को सेपरेट करने के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है? ए कॉलन का, टर्मिनेट का, कामा का, या नन ऑफ दिस? ये वो कौन सा? कौन सा? यहां से अबू कामा का। किसका? कामा। कामा का इस्तेमाल करेंगे। अभी देखिएगा, फिर से मैं बता दूं, यहां से इसको हम मिटा देते हैं। मैं यहां पे फिर से सम वाला फार्मूला लिखता हूं। इक्वल क्या लिखे? सम। यही मेरा फार्मूला है ना। क्या लगाए? ब्रैकेट। देखिए यहां पे बीच बीच में क्या आ रहा है? नंबर 1 किससे वैल्यू सेपरेट करने के लिए कह रहा है? कामा से। नंबर 2 फिर सेपरेट वैल्यू किससे होगी? कामा से। फिर नंबर 3 कामा। नंबर 4 कामा। यही परीक्षा में पूछता है। तो यहां पर जब भी लगाया तो क्या लगाया? कामा। तो यहां पर परीक्षा में अगर आप कभी पूछे कि कैल्क में वैल्यू सेपरेट करने के लिए या नंबर सेपरेट करने के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सा सिंबल चिन्ह लगाएंगे? कामा। और कैल्क में फार्मूला शुरू करने से पहले किस साइन का इस्तेमाल करते हैं? तो इक्वल। कोई दिक्कत? चलिए बंद कर देते हैं। फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं जितना भी। अच्छा, अब मैं नंबर ना लिख करके A1 A2 लिखूंगा तो समझ जाएंगे? आइए फार्मूला नोट कर लीजिए। फिर हेडिंग डाल लीजिएगा एडिशन। एडिशन यानी जोड़। पहला लिखेगा इक्वल सम ब्रैकेट में। ये फर्स्ट नंबर, कौन सा नंबर सेलेक्ट करेंगे? पहला। लिखना नहीं है, नंबर को क्या करना है? सेलेक्ट करना। मैं यहां पे बता रहा हूं आपको लिख के कि आपको फर्स्ट नंबर सेलेक्ट करना। फिर कामा। इसके बाद बाबू सेकेंड नंबर, इसके बाद कामा। ऐसे ही थर्ड नंबर, कामा, फोर्थ नंबर, डॉट डॉट डॉट, ऐसे मैं करके इंटर दबा रहा हूं। ये आपका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है इक्वल सम फर्स्ट नंबर। कौन सा नंबर सेलेक्ट करेंगे? फर्स्ट नंबर। और एक ही लाइन में कई नंबर हैं तो बीच में क्या लगा दीजिएगा? कॉलन। कौन सा नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा? लास्ट नंबर। और ब्रैकेट बंद करके क्या दबा दिया जाएगा? इंटर। ऐसे ही तीसरा वाला इक्वल फर्स्ट नंबर, ऐसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, ऐसे ही लिखते हम लोग क्या करेंगे? इंटर दबा देंगे। और एक बताया हूं सेलेक्ट ऑल नंबर, इसके बाद क्लिक ऑन सिग्मा
साइन, साइन कैसा होता है मैं बना, ठीक है। फिर यहां से किस पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन सम ऑप्शन, नोट करिएगा जल्दी से। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, घटाना, क्या करेंगे भाई, घटाना, घटाना कहते हैं। वैसे इसकी हिंदी जो होती है वो क्या होती है, घटाव। इसको कहा जाता है इंग्लिश में सब ट्रैक्ट, मतलब घटाव, कहीं कहीं सब ट्रैक्शन भी लिखा होता है। आप घटाते कैसे भाई, या तो हाई वैल्यू से लो वैल्यू में, या तो फिर किस में, वो लो वैल्यू से हाई वैल्यू, यही घटाया जाता है ना। सपोज दैट हाई वैल्यू हमारी 5 है और लो वैल्यू हमारी 3 है, तो कितना आंसर आएगा, कितना आएगा 2। लेकिन इधर लो वैल्यू 3 है और हाई वैल्यू 5 है, तो भी 2 आएगा, लेकिन किस में, माइनस। ये सबको मालूम है ना कि जब हम लोग हाई वैल्यू से लो वैल्यू को घटाते हैं तो रिजल्ट हमारा किस में आएगा, पॉजिटिव में। और जब हम लोग ना लो वैल्यू से हाई वैल्यू में घटाएंगे तो रिजल्ट हमारा किस में आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव को दर्शाने के लिए इसके माइनस लगा होता है और पॉजिटिव को दर्शाने के लिए प्लस लगा होता है। प्लस जो होता है वो क्या होता है, हाइड, हाइड मतलब छुपा हुआ, ठीक है। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे 5, तो ये क्या है, पॉजिटिव में नेगेटिव में, पॉजिटिव में। क्या इसके आगे माइनस है, प्लस है, प्लस क्या है, छुपा है। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हाइड, क्या है, हाइड। और नेगेटिव में दिखाने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा माइनस, क्या लिखेंगे तब, 5, ठीक है। जो सही है, पॉजिटिव में सकारात्मक चीजें सोचता है, उसको दर्शाने की कुछ जरूरत नहीं है, सही कि नहीं। यहां से इसको मिटा दूं, किस तरीके से घटाएंगे आइए देखते हैं। इधर आगे हम लिखेंगे यहाँ पे, ये वो क्या लिखे, 60, देखिए क्या लिख दिए हम लोग, 60, इंटर। ये वो 30, 60 में से 30 घटाते हैं, क्या करेंगे, इक्वल, और किसको सेलेक्ट करेंगे, 60 को। अभी तक हम लोग इससे सेलेक्ट कर रहे हैं ना, हम इससे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किससे, कीबोर्ड के एरो से। इसको दबाएंगे तो ऊपर जाएंगे, देखो ऊपर वाला सेलेक्ट हो रहा है। अब मुझे इधर जाना है तो क्या दबाएंगे, इसको, लेफ्ट जाना होगा लेफ्ट वाला, राइट जाना होगा राइट वाला, डाउन आना होगा डाउन वाला, अप जाना होगा अप वाला। अभी मैं इस साइड आ गया, लेफ्ट साइड आ गया, लेफ्ट वाली बटन दबा के नीचे आना है ना, तो कौन सा दबाएंगे, डाउन वाला, सेलेक्ट हो गया। अब घटाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना है, माइनस का। देखिए यहाँ पे बना है माइनस, दबा दिए। फिर यहाँ पे कौन सा एरो, डाउन वाला, तो क्या सेलेक्ट हो गया, 30, क्या दबाया जाएगा, इंटर। कितना आंसर आया, 30। लेकिन अगर 30 में से 60 घटाऊंगा तो इक्वल, किसको सेलेक्ट किए, 30 माइनस, अब किसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग, 60 को, और क्या दबाएंगे, इंटर। किसमें आ गया, -30, हो गया ना, कोई दिक्कत, कर लेंगे। ये क्या था, घटाना वाला, लिख लीजिए प्रोसेस। इक्वल, सबसे पहले क्या लगाया जाएगा, इक्वल, और किसको सेलेक्ट करेंगे, हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू, इंटर। ऐसे ही इक्वल, लो वैल्यू माइनस हाई, इसके बाद इंटर। नोट करिएगा। मैं यहां से कुछ सीट बनाता हूं, क्या बनाता हूं, टेबल।
बन गया। इसमें हम लोग कुछ लिखते हैं, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, हो गया। यहां से 1 2 3 4 5 कर लेंगे। चलिए अविनाश खड़ा होइए। देखिए अब कुछ लिख देते हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, लिख दिए, तो मुझे बताइएगा कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा 5 को, तो क्या लिख के आएगा एक्सेल या कैल्क शीट पर? क्या लिख के आएगा? B2। ठीक है, कहा इतना डर के बोल रहे हैं? शर्ट बंद कर लो यार, पूरा हड्डियां दिखा देता है। कई दिन कहा हूं कि हड्डी मत दिखाया करो। नहीं आएंगे सब दनादन दम पूरा दम हाथ खोल ओल के हड्डी उड्डी दिखाते हो खाते। अरे हड्डियां तो है यार, तोप के रखो। बैठो, चले भाई पहलवान खड़ा हो जा। यहां पे हम लिख दिए ना 9। क्या लिख दिए? 9। अच्छा 9 को सेलेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? H1। बहुत सही, बैठिए आप। पहलवान खड़ा हो जा। यहां पे हम लिख दिए 3। क्या आएगा? ठीक है, बैठिए आप। ए भाई इधर से पहलवान, हम जोड़ेंगे, हम कैल्क में फार्मूला अप्लाई करेंगे। बताइए सबसे पहले क्या लगाएंगे? सबसे पहले क्या लगाएंगे? सम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्या? मुझे नहीं पता। अरे अभी तो मैं आज पढ़ा रहा हूं। मंगरैया नहीं खा के आई हो ना, तबीयत सही नहीं। बैठिए तब, बैठिए। आगे वाली खड़ा करिए। हाँ बता भाई, नाम क्या आपका? कविता मौर्य। बताइए कैसे करेंगे फार्मूला? मैं इसको जोड़ना चाहता हूं, 5 को भी, 3 को भी, 9 को भी। कैसे जोड़ेंगे? 5 फार्मूले भी 5 तरीके बताएं एक जोड़ने के, कोई एक तरीका बता दीजिए। सबसे पहले इक्वल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इक्वल। अब क्या करेंगे? किसको? 5 को सेलेक्ट करेंगे। तो 5 को सेलेक्ट करेंगे तो आप क्या लिख के आएगा? सम लिख के आएगा। तू गधैया है एकदम से। बगल वाली खड़ा होइए, खड़ा रहो कप्तान, खड़ा रहो। बगल वाली पूरा गधैया। दांत मत दिखाओ, दांत कम दिखाओ। सब दतवा दिखाती यार, भाई पालिश वालिश मार देंगे तुरंत आके। तू बता। सबसे पहले इक्वल टू के बाद सम, इक्वल टू के बाद क्या लिखेंगे भाई? सम। इसके बाद ब्रैकेट। पहले नंबर को, फर्स्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे, इससे मतलब नहीं है। हम एक नंबर को, किसको सेलेक्ट करना है? 5 को। 5 को सेलेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? ए भाई इधर से बी वाला कॉलम और कौन सा रो, तो क्या आ जाएगा? B2। वैल्यू को सेपरेट करने के लिए क्या लगाया जाता है? कामा। तो क्या लगा दिए? कामा। अब इसको तो क्या आ जाएगा? E1। वैल्यू को सेपरेट रखने के लिए फिर किसको सेलेक्ट करना है? तो क्या सेलेक्ट किया जाएगा? H1। या तो लिखेंगे ऐसे, या तो हम नंबर को क्या करेंगे? सेलेक्ट। आंसर आ जाएगा। कर लेंगे, कोई दिक्कत? कि देखेंगे इसको? हो जाएगा ना? ठीक है, बैठिए आप लोग। चल भाई पहलवान, क्या नाम? उधर बैठिए कप्तान। उधर भी। आपका नाम? सोनाली। घटाएंगे 9 में से 3 को सोनाली, कैसे घटाएंगे? घटाना है 9 में से 3 को, इक्वल। फिर क्या करेंगे? कौन से मेरे हाई वैल्यू इसमें?
3 हाई वैल्यू है कि 9, H1 यानी 9, इसका 9 को सेलेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा H1, इसके बाद माइनस किसको सेलेक्ट करेंगे 3 को, तो क्या आ जाएगा E1, इसके बाद क्या दबा दिया जाएगा इंटर। बैठिए, सही है, हो जाएगा ना भाई, सही है ना। हाई वैल्यू से लो वैल्यू को घटाना है तो 9 हमारा हाई वैल्यू 3 क्या हो गया लो वैल्यू, 9 किस में लिखा हुआ है H1 में, माइनस दे दिए, 3 किस में लिखा हुआ है E1 में, तो क्या दे दिए E1, क्या कर दिया जाए इंटर। ऐसे ही गुणा करना हो तो क्या करेंगे इक्वल H1 इंटू E1, कितना आ जाएगा आंसर 9 3 या 3 नमा हो जाएगा ना। ऐसे ही आगे आएंगे, भाग भी देना हो तो भाग देने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे ठीक है। कंप्यूटर में ऐसा ही आपको इनटू बना हुआ नजर आएगा, आइए गुणा करके देख लिया जाए एक बार। देखिए गुणा करना है तो क्या करेंगे, क्लिक कर लिए, सबसे पहले इक्वल लगा दिए, क्या लगा दिए इक्वल, नंबर को सेलेक्ट करना है। मान लिया मैं 60 को सेलेक्ट कर लिया तो 60 किस में लिखा हुआ है E5 लिख रहा है, यहाँ पे 60 नहीं लिख रहा है, क्या लिख रहा है E5, क्योंकि यहाँ पे कॉलम कौन सा E, रो कौन सा 5, क्या आ रहा है E5। गुणा करने के लिए कौन सा साइन लगाएंगे इनटू, कौन सा इनटू। देखिए जब यहाँ पे हम लोग इनटू लगा रहे हैं ना, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं, बहुत बड़ा हो गया नहीं, क्या लगा रहे हैं हम लोग, तो क्या बन रहा है स्टार जैसा ही ना जो हम बनाए थे। अब हम यहां से कौन सा सेलेक्ट कर लिए 30, ये वो 60 का 30 में गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, कितना आएगा देखिए इंटर 1800, आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही आएंगे ये वो इक्वल 30 इंटू 30 इंटू 30, 30 का गुणा कितनी बार किए, कितना आएगा 27,000, यही आएगा ना, करके देख लो। ये 30 का गुणा 30 गुणे 30, यही ना, यहाँ पे 3 तरीके 9, 900 हो गया गुणे 30, ये 9 3 27, कैटे 0, कितना आ गया, कर लेंगे, केवल किसका सिंबल बदलना है गुणा वाला। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके लिए एक फार्मूला और है, आप आएंगे लिखेंगे इक्वल, जैसे जोड़ने वाला नहीं था वैसे ही इक्वल, और लिखिएगा प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे नंबर 1, किसको सेलेक्ट करेंगे नंबर 1 कामा नंबर 2 कामा नंबर 3 कामा, ऐसे सभी नंबरों को सेलेक्ट कर क्या दबा दिया जाएगा इंटर। अगर रेंज हमें अप्लाई करना है तो कौन सा लगा देंगे बीच में कॉलन। रेंज फंक्शन के लिए हमें क्या लगाना होगा किसका कॉलन का। जैसे हम ये देख रहे हैं ना कि यहां से यहां तक सब नंबर है, ऐसे 100 नंबर है, तो हम इक्वल करेंगे और क्या लिखेंगे प्रोडक्ट, और यहां से फर्स्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे और क्या लगाएंगे रेंज के लिए कॉलन, और यहां से कौन सा नंबर सेलेक्ट कर लेंगे लास्ट नंबर, और क्या ब्रैकेट बंद करके क्या दबा दिया जाएगा इंटर, आ जाएगा आंसर। नोट कर लीजिएगा फार्मूला, बताऊं इसका भी आप लोगों को कैसे किया जाएगा। तो चलूं, आइए देखते हैं, यही नंबर है, इसका मैं गुणा करता हूं। देखिए क्या लिखा जाएगा इक्वल, और क्या लिखेंगे प्रोडक्ट, हो गया, और यहां शिफ्ट की के साथ 9 क्या लग गया ब्रैकेट। देखिए लिखा है नंबर 1 कामा नंबर 2,
सेम वही होगा जैसे हम जोड़ रहे थे, बस सम की जगह क्या लिख दिए हैं, प्रोडक्ट। अब हम पहले नंबर को सेलेक्ट कर लिए, सेपरेट करने के लिए किसका, कामा, फिर दूसरा कामा, तीसरा कामा, चौथा कामा, पांचवा कामा, छठा, ब्रैकेट बंद करके इंटर। देखिए गुणा होके आ गया, और एक साथ गुणा हमें करना है ना, 100 नंबर 100 बार कामा कामा देंगे तब ना जाके होगा, एक ही बार। इक्वल क्या लिखा जाएगा, प्रोडक्ट और ब्रैकेट, पहले वाले नंबर को सेलेक्ट और यहाँ पे रेंज फंक्शन अप्लाई करेंगे। रेंज के लिए कौन सा लगाएंगे बाबू, कॉलन। कौन सा नंबर, लास्ट वाला, पहला वाला सेलेक्ट किए, कॉलन लगा कौन सा, लास्ट वाला, ब्रैकेट बंद करके इंटर। उतना ही आंसर है, कुछ अलग है, सेम है ना। ये आपका होता है रेंज फंक्शन। और आप अगर प्रोडक्ट नहीं लगाना चाहते हैं तो भी करिए, इक्वल पहला वाला सेलेक्ट करिए और अब आपको क्या लगाना होगा, इनटू, दूसरा वाला इनटू, तीसरा वाला इनटू, चौथा वाला इनटू, ऐसे पांचवा इनटू, ऐसे ही छठा वाला क्या दबा दिया जाएगा, इंटर। आ रहा है समझ में, कर लेंगे, ठीक है विशाल। इस पर हम लोग समय देंगे तब आएगा, समय नहीं देंगे तो नहीं आएगा। सफलता एक ही चीज मांगती है, क्या, समय। हम जितना समय देंगे जिस चीज के लिए, वो चीज हमारी हो जाएगी। आज तक आप लोग जिन जिन चीजों पर समय दिया वो चीज आपकी है, और अगर नहीं समय देंगे तो फिर वो किसी और का हो जाएगा। समय इसलिए आपको मायने रखता है, समय आपको देनी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिस चीज पे समय दे रहे होते हैं और हमसे तगड़ा कोई और समय दे रहा होता है, सही नहीं, अब वहां से वो भी चीज किसी और की। तो आप मेहनत इतना करिए ना, पूरा एकदम मतलब हद से ज्यादा समय दीजिए। आपसे ज्यादा कोई समय उस चीज पे दे ही नहीं पाए जिस चीज पर आपका फोकस हो। जो आपका फोकस है आप उस पर जितना समय देंगे वो आपका हो जाएगी दिन। और आपसे ज्यादा कोई दूसरा समय दे दिया, कोई और बाजी मार देगा, समझ रहे हो। तो ऐसे समय दो, इस पे बंद कर दूं, आज कल पढ़ाएं।